A very good morning to all my dear students. Today we have go to the reproduction in fungi. यानी कि फंजाई के अंदर हमने अगले लेक्चर में फंजाई की बेसिक इंट्रोडक्शन देख ली थी। कौन से क्लासेस होता है उसके अंदर, कौन से फाइलम होता है वो देख लिए थे ना। उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो आज हमको देखना है। So in fungi, reproduction occur by the filament in filamentous fungi. Asexually reproduction by fragmentation of hyphae, यानी कि जो भी थ्रेड लाइक जो हाइफी होती है उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, यानी कि स्मॉल स्पीसीज में कट हो जाते हैं। देन असेक्सुअली बाय बर्डिंग, जो भी या तो फिर बर्डिंग यानी कि एक कोई सिंपल सेल है उसके साइड के पोर्शन से एक न्यू सेल जहाँ से जनरेट होता है। देन बर्ड फॉर्मेशन होता है जो, तो उसको बोलते हैं बर्डिंग। देन बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स एज वेल एज बाय डिफरेंट अनदर मेथड फॉर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो भी फ्रेगमेंट ऑफ जो भी हाइफी है वो न्यू कॉलोनी ग्रो कर सकती है। सो मोस्ट कॉमन असेक्सुअल जो भी रिप्रोडक्शन है वो होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ असेक्सुअल स्पोर। एंड जो भी पेरेंट जो होता है थ्रू आउट माइटोसिस, जो भी जेनेटिकली आइडेंटिकल वहाँ से नेक्स्ट जनरेशन पास करते हैं। देन फ्रेगमेंटेशन जो होता है हाइफी का, वहाँ से वो न्यू कॉलोनी जो ग्रो करता है। सो माइसिलियम जो होता है उसका फ्रेगमेंटेशन होके फिर फंगर माइसिलियम सेपरेशन होता है, एंड देन जो भी कंपोनेंट उसके अंदर होता है वो भी इसके साथ सेपरेट हो जाते हैं। सो इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यीस्ट जो है वो सिंगल सेल फंजाई है। सो सेल डिवीज़न और फिशन, जो भी न्यूक्लियर जो डिवीज़न होगा वो डबल होगा, देन उसका स्प्लिटिंग होगा, देन 2 न्यू डॉटर सेल्स आएंगे, एंड देन अगेन ग्रोथ होगा, देन सेल अगेन डिवाइड होंगे एंड पॉपुलेशन ऑफ सेल इंक्रीज होंगी। सो बाय बर्डिंग विच इज़ अनदर मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये होती बर्डिंग जो भी मेथड बर्डिंग फॉर्मेशन जो होता है वो होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के अंदर, यीस्ट के अंदर। सो जो भी कहीं फिलामेंटस फंगई होती है जो ये प्रोसेस से डेवलप होती है, उसका सरफेस जो होता है यीस्ट सेल का, वहाँ पे जो हाइफॉल होता है वहाँ से साइटोप्लाज्म और जो भी अलग दूसरे अंदर मटेरियल्स प्रेजेंट है पेरेंट सेल के अंदर, वो ये चैन के साथ प्रोड्यूस करते हैं। देन ये है मेजर फाइलम फंजाई के, जिसके अंदर आता है फंजाई किंगडम के अंदर चिटिनेस सेल वॉल है वो मेटाजोआ की है। एंड देन रेगुलर सेपरेट हाइफी के अंदर है एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, चिट्रियोमाइकोटा एंड डिटरमाइसिड्स। सो इन एस्कोमाइकोटा उसके जो एग्जांपल है वो एस्परजिलस निड्यूलेंस है। बेसिडियोमाइकोटा का है जो स्टिलेगस माइडीज। जाइगोमाइकोटा का है वो राइजोपस स्पीसीज है। एंड ट्रिटियोमाइकोस जो भी है उसका है बेट्रा काइट्रीमियम। नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर मेथड। सो इन कॉनिडिया स्पोर्स है वो यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। उसके अंदर जो भी ओरिजिनेट होता है फ्रेगमेंटेशन का वो हाइफी से होता है और सिंगल सेल से रिलीज होता है वो स्पोर। देन नेक्स्ट जो थिक सेल वॉल होती है जो भी हाइफी की, वहाँ से उसका फ्रेगमेंटेशन होता है। एंड जो भी वेजिटेटिव पेरेंट सेल होते हैं वहाँ से स्पोरेंजियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। देन असेक्सुअल स्पोर के अंदर फंजाई में मेन है स्पोरेंजियोस्पोर। तो ये एक असेक्सुअल स्पोर्स है जो सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। एंड जो भी स्पोरेंजियम होता है वो प्रोड्यूस करता है एंडसाइन से। सो वहाँ पे एरियल हाइफी जो होती है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। और स्पोरेंजियम के अंदर लार्ज नंबर में हैप्लॉइड स्पोर दिखते हैं जो रिलीज होके फिर जो भी स्पोरेंजियल वॉल है उसका रेप्चर करके वहाँ से वो रिलीज हो जाते हैं, और उसका एग्जाम्पल है राइजोपस। कोनाडियोस्पोर के अंदर जो भी सिंगल सेल बाइसेल यानी कि मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर एरियल हाइफी होती है जो उसको बोलते हैं कोनाडियोस्पोर। और कोनाडिया के अंदर डिफरेंट टाइप के स्पोरेंजियोस्पोर भी ऑब्जर्व होते हैं जो प्रोड्यूस होता है इन स्पोरेंजियम के अंदर, यानी कि सेक-लाइक स्ट्रक्चर जो होता है स्पोरेंजियोस्पोर का उसके अंदर कोनाडियोस्पोर उसके अंदर जनरेट होते हैं। देन जो भी इसका सिंगल सेल जो चेन बनता है वो सिंगल होते हैं या तो फिर इस चेन में कोनाडियोस्पोर ऑब्जर्व होते हैं। उसका एग्जांपल है पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस फंजाई।
नेक्स्ट है आर्थ्रोस्पोर। तो आर्थ्रोस्पोर है वो प्रिमिटिव टाइप्स के स्पोर है जो फॉर्म होता है बाय फंगल माइसिलियम, जो होता है उसका जो ब्रेकिंग होता है, इट मीन्स फ्रेगमेंटेशन। सो जो भी स्पोर वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे उसका सेपरेशन होगा और फ्रेगमेंटेशन होगा जो हाइफी का। तो ये कैटेगरी के अंदर एग्जाम्पल है जियोट्राइकम, फिर नेक्स्ट है ट्राइकोस्पोरियम एंड कोकेडियम इमिड्स। देन नेक्स्ट क्लेमाइडोस्पोर। तो क्लेमाइडोस्पोर के अंदर जो भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब वो एक थिक वॉल सिंगल सेल स्पोर बनाते हैं जो कि हाईली रेजिस्टेंट होता है एडवर्स कंडीशन, यानी कि सपोज हाई अमाउंट ऑफ पीएच है या तो फिर नॉर्मल लिमिट जो उसकी चाहिए उससे ज़्यादा अगर लिमिट है तो वहाँ पे वो रेजिस्ट हो जाएंगे। तो जो भी हाइपर सेल है या तो फिर जो भी हाईपी है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि वो भी लूज वाटर लूज करेंगे या तो फिर डेवलप एक थिक वॉल बनाएंगे जो बोलते हैं क्लेमाइडोस्पोर। तो जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो रिटर्न हो जाएंगे और क्लेमाइडोस्पोर जो है वो न्यू इंडिविडुअल फंजाई का वहाँ से सेल का ग्रोथ करवाएंगे। सो उसका एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, जाइगोमाइसिट्स, देन हिस्टोप्लाज्म कैप्सुलेटम, देन कैंडिया अल्बिकन्स, ये सारे एग्जाम्पल है क्लेमाइडोस्पोर के अंदर। फिर लास्ट है ब्लास्टोस्पोर। तो ब्लास्टोस्पोर है वो बडिंग से उसका जो फॉर्म होता है और वो होता है जो भी हाइफी का जो एंड टर्मिनल होता है वहाँ से उसका बडिंग फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो जो भी स्पोर है वो अटैच होते हैं हाइफी के साथ बाय ब्रांचिंग चेन ऑफ ब्लास्टोस्पोर, यानी कि जो भी उसका जहाँ से उसका अटैचमेंट होगा वो फर्दर उसका ब्रांचिंग चेन बनाएंगे और वहाँ से वो ब्लास्टोस्पोर्स बनाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल है आस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स एंड जाइगोमाइसिट्स। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बाय डिफ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई जो होता है उसका डिफ्यूजन होता है और दो अलग अलग लाइफ साइकिल उसमें प्रोसेस होती है। तो जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर 3 फेज होते हैं, प्लाज्मोगामी, कैरियोगामी एंड मियोसिस। तो प्लाज्मोगामी के अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्म होता है उसका फ्यूजन होता है, कैरियोगामी के अंदर न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है एंड देन इन मियोसिस जो भी रिडक्शनल न्यूक्लियर डिवीजन होता है। सो बाय अलग अलग मेथड्स की अलग अलग मेथड का यूज़ करके फिर जो भी प्लाज्मोगामी है उसके अंदर है, जैसे कि गैमेटिक कॉपुलेशन है, गैमेटिक कॉपुलेशन है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है, सोमेटिक कॉपुलेशन है, स्पर्मेटाइजेशन है। ये अलग अलग मेथड का यूज़ करके उसका न्यूक्लियाई जो इसको एक साथ प्लाज्मोगामी के अंदर लाया जाता है। देन गैमेटिक कॉपुलेशन के अंदर है जो भी 2 गैमेट्स होंगे, एक या दूसरा वो दोनों में से एक मोटाइल जो होगा तो वो होंगे आइसोगेमस, एंसोगेमस एंड ओगोमस। नेक्स्ट है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेटेंजियम जो है वो एक साथ कांटेक्ट में आएंगे बट वहाँ से उसका फ्यूज नहीं होगा और जब भी फर्टिलाइजेशन ट्यूब फॉर्म होगी तब गैमेटेंजियम के अंदर फीमेल गैमेट्स है और मैन गैमेट्स वो दोनों वो ट्यूब से पास होंगे। इन गैमेटेंजियल कॉपुलेशन जो भी गैमेटेंजिया है वो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज करेगा और जाइगोस्पोर बनाएगा। सोमेटिक कॉपुलेशन है उसके अंदर है जो उसको सोमेटिक कॉपुलेशन को सोमेटोगैमी भी बोलते हैं। तो ये प्रोसेस के अंदर जो भी सोमेटिक सेल है उसका फ्यूजन होता है एंड देन सेक्सुअल फ्यूजन के बाद जो भी वेजिटेटिव सेल्स है वो अनडिफ्रेंशिएटिव होते हैं। सो डाइकैरियोटिक डाइफेज के अंदर ये ऑब्जर्व होते हैं, दैट्स वाई इट इज नोन एज डाइकैरियोटाइजेशन। नेक्स्ट इन स्पर्मेटाइजेशन के अंदर जो भी यूनियन जो स्पेशल मेल स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं स्पेटाइटियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होता है। सो स्पर्मेटियम जो होता है उसके अंदर एम्पिटीज जो भी वहाँ पे होती है तो वो रिसेप्टिव हाइफी जो होती है वो प्लाज्मोगामी के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इन सेक्सुअल जो भी स्पोर होता है उसके अंदर फंजाई के अंदर आस्कोस्पोर है। सो इन आस्कोस्पोर सिंगल सेल प्रोड्यूस होता है जो सेक लाइक होता है एंड स्पेसिफिकली इन आस्कोस्पोर 4 to 8 नंबर ऑफ स्पोर आर प्रेजेंट इन वन आस्कोस्पोर। सो द अरेंजमेंट इज लीनियर ऑर्डर एंड लॉन्ग और नैरो होता है और पैरेलली वो वहाँ पे ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है उसका। बेसिडियोस्पोर्स के अंदर जो भी रिप्रोडक्शन होता है बाय बेसिडियोमाइसिट्स से होता है, सिंगल सेल स्पोर होता है और क्लब शेप का बनता है लाइक बास्केट।
तो बेसिडी स्पोर जो है वो मेनली ए डिस्पर्सिव यूनिट है, वो जो फंजाई के वहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं। जाइगोस्पोर जो है वो थिक वॉल स्पोर बनाते हैं, और हाइफी और गैमेटेंजिया जो होता है सर्टेन फंजाई के अंदर वो टुगेदर होके देन जाइगोस्पोर बनाते हैं वहाँ पे। और जब भी उसको सुटेबल कंडीशन मिलती है तब जो भी जाइगोस्पोर से उसका जर्मिनेशन अगेन होता है, देन सिंगल सेल जो भी हाइफी फॉर्म होती है, एंड देन पूरा एपोरेंजियम रिलीज होता है और स्पोर वहाँ से रिलीज करते हैं। उस स्पोर के अंदर जो भी स्पेशल फीमेल स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ओगोनियम, एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ जो भी एग होता है बाय मेल गैमेट्स और इन मेल गैमेट्स इन फीमेल सेक्स ऑर्गन, सो वो वहाँ से ओस्पोर प्रोड्यूस करता है, एंड एक से ज़्यादा ओस्पोर होते हैं उसको बोलते हैं ओगोनियम। नेक्स्ट है जाइगोमाइकोटा। तो दीज आर द फिगर आई हैव शोन हियर, राइजोपस, स्टोल्निफियर एंड फिलोबियस क्रिस्टलिनियस, ये एग्जाम्पल है जाइगोमाइकोट फंजाई के। तो जाइगोमाइकोट्स जो फंजाई उसके अंदर है वो जाइगोमाइकोटा से फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड उसके अंदर एग्जाम्पल है मोल्ड, राइजोपस, स्टोल्निफायर, ये सारे उसके एग्जाम्पल है। फ्रूट, तो जो भी उसका सरफेस जब फ्रूट है, ब्रेड्स है, वेजिटेबल, इसके जो भी सरफेस में हमको फंजाई दिखती है वो होती है फ्रॉम जाइगोमाइकोटा फाइलम। सो मोस्टली इनका हैबिटेट होता है टेरेस्ट्रियल पे, सॉइल के अंदर, प्लांट्स एंड एनिमल के अंदर, और डीके जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वहाँ से वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ वहाँ पे अपनी लाइफ साइकिल कंटिन्यू करते हैं। जाइगोमाइसिट्स जो होते हैं उसका थैलस जो होता है वो कोनियोसाइटिक हाइफी होती है। न्यूक्लियाई जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर वेजिटेटिव स्टेज वहाँ पे परफॉर्म होता है। जो भी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली प्रोड्यूस बाय स्पोरांजियोस्पोर होता है, एंड देन ब्लैक टिप ऑफ जो भी ब्रेड, मोल्ड, राइजोपस, स्टोलिफाई, ये सारे स्वॉलन स्पोरांजिया, ब्लैक स्पोर्स जो भी ऑब्जर्व होते हैं वो होते हैं जाइगोमाइकोटा के, और वो स्पोर से वो न्यू माइसिलियम वहाँ से फॉर्म करते हैं। तो ये है फिगर जाइगोमाइकोटा जो भी फंजाई है वो कैसे दिखती है। इन फर्स्ट फिगर ऑन द सरफेस ऑफ ब्रेड वो ऑब्जर्व करवाइए, एंड इन सेकेंड एकदम नियर बाय उसका पिक लिया है, देखो ब्लैक कलर के जो डॉट्स है वो जाइगोमाइकोटा के स्पोर्स है, एंड देन जो भी उसका टेप है ब्रेड के मूल वहाँ पे स्पोर कंटेनिंग स्पोरांजिया है, जबकि फर्स्ट फिगर के अंदर हमको इजीली स्पोर दिखते नहीं है बिकॉज दे हैव अ लॉन ग्रोथ विथ सरफेस अटैचमेंट। नेक्स्ट उसके अंदर जो भी सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर है जर्मिनेशन जो होता है, माइसिलिया होता है, इसका जर्मिनेशन होकर स्पोर्स बनाता है, माइटोसिस होता है, ये हो गया असेक्सुअल। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल स्पोर्स विच बाय मेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेटिंग टाइप्स, वहाँ से उसका रिजल्ट होगा जाइगोस्पोरेंजियम, और मल्टीपल हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाएंगे, एंड देन जाइगोस्पोरेंजियम जो है वो थिक प्रोटेक्टिव कोट बनाते हैं, और जो थिक प्रोटेक्टिव कोट बनाते हैं वो होता है जाइगोस्पोरेंजियम, और वहाँ पे कैरियोगामी फेज यानी कि जो न्यूक्लियाई होगा उसका फ्यूज होके जाइगोट बनाएगा विथ मल्टीपल डिप्लॉइड न्यूक्लियाई, एंड जाइगोट जो है वो 2n नंबर में होंगे, वहाँ से उसका मियोसिस एंड जर्मिनेशन होगा, एंड देन अगेन जो भी स्पोरेंजियम है वो जहाँ पे ग्रो है वो शॉर्ट स्टॉल के अंदर है, सो हैप्लॉइड स्पोर्स है वो वहाँ पे उसके अंदर फॉर्म होंगे। इन after karyogamy they are diploid, and after meiosis they are in a haploid. So in sporangium finally we can got 1n number, means they are haploid, and after germination again spore formation, and again they make a mycelium. Next सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्टार्ट होता है वो अलग अलग प्लस एंड माइनस मीटिंग रिक्वायर होती है, और जो भी फंजाई के अंदर कॉन्जुगेशन से फॉर्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा मीन्स आस्काई यानी कि लाइक कप लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सभी जो भी फंजाई दी है सब में कप जैसा बाउल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये है एस्कोमाइकोटा फैमिली से बिलोंग करते हैं, फाइलम से। तो जो भी एस्कोमाइकोटा है मॉर्फोलॉजिकली वो बाकी सब फंजाई से डाइवर्स है, उसको हम कप फंजाई भी बोल सकते हैं बिकॉज कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, और मोर देन 2000 जीनेरा है उसका आइडेंटिफाई की है, और 30,000 स्पीसीज आइडेंटिफाई है। सो ये जो भी डाइवर्स ग्रुप है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो नोन है, और वो है एस्कस, एंड कई क्लासेस के अंदर उसकी लाइफ साइकिल वहाँ पे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट भी बताया गया है, डिजीज एंड एप्पल ब्लाइट्स,
जो भी अलग अलग डिजीज कॉज करते हैं वहाँ पे ट्रीज के अंदर। एंड ईस्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड ब्रेड, जो भी ईस्ट होती है। पेनिसिलियम यूज करते हैं फॉर एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो माइसिलियम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो इसके अंदर है कोनाडियोस्पोर्स सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कई ब्रांच होती है जो जिसके अंदर माइसिलियम और जो भी फ्रूटिंग बॉडीज जो वहाँ पे करते हैं वो सेकेंडरी एस्कोमाइकोट प्रोड्यूस करते हैं एंड देन उसका रिप्रोडक्शन होकर गैमेटेंजिया बनाते हैं। एंड स्ट्रक्चर जो होता है वो मेल और फीमेल। तो इन मेल के अंदर गैमेटेंजिया जो होता है वो एनी टाइम वो क्या करता है कि डिटैच हो जाता है सेल, यानी कि स्पर्मेटियम जो भी है रीजन है वहाँ पे एंथेडियम बना देता है। तो फीमेल स्ट्रक्चर जो है वो ऑलवेज डिफ्रेंशिएट होंगे और उसको बोलेंगे आस्कोगोनियम। और आस्कोमाइकोटा जो होता है वो फ्रूटिंग बॉडीज जो आस्कोमा जो भी सिमिलर उसका बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है इन आस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटास। तो आस्कोमाइकोटा के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है उसके अंदर मेनली जो भी मोनोकैरियोटिक हाइफी होती है और मेल एंड फीमेल के अंदर माइसिलियम जो होता है वो डाइकैरियोटिक हाइफी होता है। सो जो हाइफी का जो भी टू माइसिलियम वहाँ पे ज्वाइन होके जो बनाते हैं वहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस होंगे, तब गैमेटेंजिया वो प्लाज्मोगैमी से पास होगा। ये है आस्कोमाइकोटा, कप लाइक फंगस है। इसके अंदर देखो स्काई दिखाई गई है, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स यहाँ पे ऑब्जर्व हुए हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन जो है वो हमने आगे देख लिया कि सेक्शुअल एंड सेक्शुअल बोथ टाइप से होता है। और सेक्शुअल के अंदर वो अलग अलग स्पोर प्रोड्यूसिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉनिडिया। देन यहाँ पे देखो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिखाया है जिसके अंदर स्टार्टिंग में जो भी उसका मियोसिस एंड माइटोसिस होता है तब वहाँ से उसका 2n नंबर ऑफ होते हैं, जबकि आफ्टर मियोसिस एंड माइटोसिस दे आर ए हैप्लॉइड। When during they are in spore form they are haploid. After that they go to the different phases and then n plus n differentiate, then again उसका माइसिलियम फॉर्मेशन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी आस्कोमाइकोटा मेल एंड फीमेल के अंदर गैमेटेंजिया बनाते हैं, हैप्लॉइड स्टेज होता है, वहाँ से आस्कोगोनियम बनाते हैं न्यूक्लियस का फिशन होके, देन उसका प्रोलॉन्ग होगा वो फेज। उसका कंडीशन होने के बाद कंप्लीटली फेज कंप्लीट होने के बाद टिप से जो इसका हाइफी है वो कैरियोगामी के साथ न्यूक्लियर फिशन करने के बाद डिप्लॉइड सेल आस्काई बनाएगा एंड देन अगेन डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो मियोसिस करने के बाद हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएंगे एंड देन अगेन माइटोसिस होके जो भी 8 हैप्लॉइड आस्कोस्पोर बनाएंगे। सो ट्वाइस जो भी स्पोर प्रोड्यूस होंगे वो बेसिडियम होंगे। नाउ अगेन नेक्स्ट बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा के अंदर डिफरेंट ये एग्जांपल्स है, लाइक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर होता है। बेसिडियोमाइकोटा जो है वो बिलोंग करते हैं बेसिडियोमाइसिड्स यानी कि क्लब फंजाई बोलते हैं उनको। उसका एग्जांपल है मशरूम, पफ बॉल्स, सेल्फ फंजाई जो भी। तो ये ग्रुप की जो भी फंजाई है वो रस्ट एंड स्मोसिस के अंदर इंक्लूड होगी और 15,000 स्पीसीज बेसिडियोमाइकोटा के अंदर वेल नोन है। एंड अगेन क्लब शेप इसका अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो भी है वो इसका बेसिडियम यानी कि क्लब शेप है उसके अंदर रहता होगा। सो ऑर्गन जो होंगे वो डिराइव होंगे एस्कस से, एस्कोमाइकोटा सेम लाइक, बट सेवरल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उसकी डिफरेंट है और ये ओरिजिनेट होते हैं बायोन्यूक्लिएट से। एंड देन अगेन उसका डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर वहाँ से साइड कैरियोग्रामी एंड मियोसिस में जाएंगे, वहाँ से अगेन उसका डिफ्रेंशिएट होंगे एंड देन बेसिडियम वहाँ से स्पोर्स आउटसाइड एस्कस जो भी है वहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा एंड देन अगेन उसका रिप्रोडक्शन होके जो भी बेसिडियोमाइसिड्स का जो क्वाटर्नी टैंगल्स हाइफी है उसको बोलते हैं माइसिलियम। सो अगेन माइसिलियम का ग्रो होके उसकी सरफेस पे अनदर माइसिलियम यानी कि मोर देन रिप्रोडक्शन उसका स्टार्ट हो जाएगा। सो जो भी हाइफी है वो फ्रूटिंग बॉडी और बेसिडियोमा जो क्रिएट करती है, तब दे कैन नॉट डिवाइड बाय नॉर्मल माइटोसिस बिकॉज दे हैव मस्ट प्रोड्यूस 2 डॉटर्स और पहले उनके पास हैप्लॉइड है, सो वो वहाँ पे डिप्लॉइड का कन्वर्जेशन करके नंबर ऑफ पेरेंटल न्यूक्लियाई इंक्रीज करेंगे एंड देन फॉर्मेशन ऑफ क्लैम्प कनेक्शन। सो हियर इन फिगर वी कैन say that basidium which is connect with the upper portion of the hyphae, so hyphal union are observed in the bottom and center। सो माइसिलियम जो है वो पहले फ्रूटिंग बॉडी जो है वो डाइकैरियोटिक बनाएंगे, वहाँ से हैप्लॉइड में से डिप्लॉइड जाएंगे एंड अगेन उसका
फॉर्मिंग होगा। सो रिप्रोडक्शन जो होगा वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बेसिडियो माइकोटा, जो भी बेसिडियो स्पोर बनाएंगे उसका टर्मिनल सेल्स जो होगा वो वहाँ से न्यूक्लियाई का इंडिविजुअल सेल्स थिकन होंगे तो उसको प्रोटेक्टिव कोट बनाएंगे, वहाँ पे स्पोर्स जो होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे एंड डिसबर्ड हो जाएंगे। अब बेसिडियो माइकोटा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडी उसको बोलते हैं बेसिडिया। बेसिडिया जो है वो प्लाज्मोगामी के अंदर माइसिलियम एंड 2 डिफरेंट स्पोर्स बनाएंगे, वहाँ पे प्लाज्मोगामी जो भी है वहाँ पे बायोन्यूक्लिएटेड हाइफी बनाएंगे। सो ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ हाइफी when they have 2 nucleus, so then again from one each parent and then they give fruiting body, so some after fusion they give again 2 nuclei। so क्या होगा कि जो भी डिप्लॉइड सेल्स है वो बेसिडिया के वहाँ पे मिलेंगे और डिप्लॉइड सेल जो भी है उसका फ्यूजन होगी, मियोसिस होगा, उसके बाद में उसका हैप्लॉइड न्यूक्लियाइड बनेगा एंड देन उसका माइग्रेशन होगा टर्मिनस के यानी कि बॉइन सरफेस पे। तो जो भी न्यूक्लियाई होंगे वहाँ पे प्रोजेक्शंस करने के बाद सेल वॉल का सेपरेशन करेंगे और वो स्पोर में कन्वर्ट होंगे। तो ये सेम वे मैंने जैसे समझा वैसे माइसिलियम है उसका हाइफल यूनियन होता है, न्यूक्लियाई का कैरियोगामी और मियोसिस होने के बाद अगेन स्पोर फॉर्मेशन होगा, वहाँ से बेसिडियम बनेंगे एंड देन अगेन साइकिल विल बी कंटिन्यू। In Deuteromycetes we can say that imperfect fungi because उसके अंदर reproductive system अभी तक unknown है। So these are the example of Deuteromycota जो अल्टरनेरिया स्पीसीज है, ट्राइक्यूरस है, हेलिकोस्पोरम है, देन कॉर्बुलेरिया है, पिलोकमाइसिस है, स्पेरोपाइसिस है, ये सारे ड्यूटेरोमाइसिट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये फंजाई इम्परफेक्ट फंजाई है जो सेक्सुअल फेज दिखाती नहीं है, दैट्स वाई एंड दे आर बिलोंग फ्रॉम ड्यूटेरोमाइकोटा फाइलम। सो इसके अंदर जो भी स्पीसीज है वो क्लोजली रिलेटेड टू द फाइलम और वो एक दूसरे से रिलेटेड है, बट दे कैन नॉट शो अ ट्रू फाइलम, उनके पास ट्रू फाइलम नहीं है। देन दे गेव अ just they have a phylum like structure, so in these less well described comparison to other, so जो भी aquatic expectation इसके अंदर जो है फ्यूजी appearance दिखता है और उसको बोलते हैं mold like structure। so based on molecular analysis it is closely related to the Deuteromycetes alloys। Deuteromycetes जो है वो closely related है Ascomycetes से, but in Aspergillus one class is imperfect fungi और वो है आस्कोमाइसिट्स। सो इसका रिप्रोडक्शन जो है वहाँ पे सेक्सुअली मेनली बाय कॉनाडियोस्पोर्स ही होता है। देन हिट्रोकैरियोटिक हाइफी बनाते हैं, हिट्रोकैरियोटिक यानी कि जो भी हाइफी है वहाँ पे उसका रिकम्बाइन बनाएंगे हाइफी के साथ एंड देन डिफरेंट न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होगा। देन एवरीडे लार्ज इम्पैक्ट होता है ह्यूमन लाइफ पे इसका, बिकॉज ऑफ फूड इंडस्ट्रीज दे आर ऑल्सो रिपाइनिंग सम चीज़ेज, ब्लू वेंग चीज़ेज और ये सब बनाने के लिए एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन डिस्कवर हुई है तो उसका पेट्री प्लेट के अंदर ओवरग्रोथ बना के भी बैक्टीरियल इसका यूज़ करते हैं। सो दिस फंजाई हैव अ सेक्सुअल स्ट्रक्चर बट दे आर यूज टू क्लासीफाई अदर फंजाई एंड देन विजिबल जो भी इसकी अपीयरेंस है वो मोल्ड जैसी होती है। देन फाइलोफेनेटिक जो भी एंसेस्टर्स जो है वो टैक्सॉन से कॉमन एंसेस्टर मेंबर है। कोनाडिस्पोर जो है उसका यूनिसेल रिप्रोडक्शन करता है फंगस के साथ। तो ईयर यहाँ पे हमारा जो भी रिप्रोडक्शन था फंजाई के अंदर कंप्लीट होता है। दीज आर द रेफरेंसेस विच आर यूज फॉर दिस एंड थैंक यू। इफ एनी क्वेरी देन कॉमेंट in comment box. Thank you. Have a nice day.